स्वागत है आप सभी का GTV इंडिया न्यूज पर। उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। 3 सीटों में 2 विधानसभा सीट है और 1 लोकसभा सीट है, जिनमें 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, वहीं 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। भारतीय जनता पार्टी का खतौली विधानसभा सीट पर कब्जा था और वहां भारतीय जनता पार्टी के विक्रम सिंह सैनी विधायक थे। कोर्ट ने उन्हें सजा दी, जिसके चलते उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। अब वहां पर उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विक्रम सिंह सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को अपना उम्मीदवार बनाया हुआ है। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन उम्मीदवार मदन भैया पूर्व विधायक रहे हैं खेकड़ा विधानसभा से, उनको उम्मीदवार बनाया है। उनकी उम्मीदवारी पर तरह तरह के सवाल खड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि बाहुबली है, वहीं आरोप लगा कि बाहरी भी हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी मदन भैया पर आक्रामक रुख अख्तियार करती रही। अब चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है। अब हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमने भी वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, कि किस तरह का माहौल खतौली विधानसभा सीट पर है। मिली जानकारी के अनुसार खतौली विधानसभा सीट पर 3,13,000 वोटर हैं, जिनमें लगभग 1 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। आपको बता दें कि दूसरे नंबर पर वहां दलित मतदाताओं की संख्या बताई गई है। दलित मतदाता लगभग 60,000 है। इसके अलावा गुर्जर मतदाता 25,000, सैनी मतदाता भी इतने ही हैं 25,000 के आसपास, और जाट मतदाता 17 से 18,000 वोट जाट मतदाताओं के बताए गए हैं। इसके अलावा जो बाकी वोट है उसमें अन्य जातियां हैं। तो किस तरह से आज का चुनाव देखा जा सकता है? सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दें कि एक और जहां जो गठबंधन उम्मीदवार हैं उनका पूरा चुनावी फोकस जो है वो गुर्जर मतदाताओं पर है, इसके बाद जाट मतदाताओं पर है, SC मतदाताओं पर है और त्यागी मतदाताओं पर है। कहीं ना कहीं वे इन जातियों को लुभाने में लगे हुए हैं। लेकिन गठबंधन का सबसे जो परंपरागत वोट माना जाता है मुस्लिम वोटर, उसमें जो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान एक बात देखने को मिली, कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय मुस्लिम नेता है, चाहे वो पूर्व सांसद कादिर राणा, क्योंकि समाजवादी पार्टी में और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन भी है, उनके भाई नूरसलीम राणा, इसके अलावा अमीर आलम खान साहब और उनके बेटे नवाजिश आलम बुढ़ाना से विधायक भी रहे हैं। अमीर आलम खान पूर्व सांसद हैं कैराना के। इसके अलावा और भी लियाकत अली जी हैं, पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के, मीरापुर से विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं 2017 में, लेकिन नज़दीकी अंतर से अवतार सिंह भड़ाना से वह चुनाव हार गए थे। आपको बता दें कि इस तरह का माहौल, ये लोग कोई भी इनमें से प्रचार में नजर नहीं आया। प्रचार की तो छोड़िए, इसके अलावा अगर आप बात करें राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन उनमें यह सभी नेता नदारद नजर आ रहे हैं। क्या मुस्लिम लीडरशिप, जो लोकल की मुजफ्फरनगर की मुस्लिम लीडरशिप है, वो पूरी तरह से पूरे चुनाव से नदारद है? इसका मुस्लिम मतदाताओं पर कितना असर पड़ेगा, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने, इकरा हसन ने भी 2 दिन वहाँ पर प्रचार किया। इसके अलावा अशरफ अली खान प्रचार कर रहे हैं। तो यानी शामली से लीडर जा रहे हैं, मुजफ्फरनगर की लोकल लीडरशिप के नेता वहाँ चुनावी प्रचार में नजर नहीं आ रहे। तो क्या इसके पीछे रणनीति विपक्ष की है? यह तो विपक्ष जानता होगा कि किस रणनीति के तहत लोकल लीडरशिप को इस चीज़ से अलग किया जा रहा है। आपको बता दें कि कादिर राणा और अमीर आलम दोनों नेताओं को दंगे से जोड़कर देखा जा रहा था। दंगे से जोड़ा गया, दंगे से में उनका हस्तक्षेप बताया गया कि वो मुजफ्फरनगर दंगों में उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। लेकिन एक और जयंत चौधरी बात कर रहे हैं कि दंगों का जो दाग है मुजफ्फरनगर पर, उसको धोने के लिए वह मुजफ्फरनगर में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। लेकिन क्या मुस्लिम नेताओं को नज़रअंदाज करना उनको भारी पड़ेगा या क्या रहेगा, यह तो 8 तारीख में जैसे ही नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाता भी इस चीज़ को महसूस कर रहा है कि लोकल मुस्लिम लीडरशिप कहीं नज़र नहीं आ रही। हालांकि इसके पीछे हो सकता है कोई रणनीति हो विपक्ष की, यह तो विपक्ष ही जानता है, या उसके नेता जानते हैं, या प्रत्याशी जानता है, या और संगठन के लोग जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यह भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉजिटिव होगा। ये बात सच है कि मुस्लिम मतदाताओं के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो गठबंधन के अलावा किसी और प्रत्याशी के पक्ष में वोट करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शायद न जाए मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में, लेकिन गठबंधन के पक्ष में जाए। लेकिन वोट प्रतिशत, अगर मुस्लिम वोटर 1 लाख है और वोट प्रतिशत 40% रहा, या 45% रहा, या 50% चला गया, जैसा कि उत्साह हमने देखा कि कोई उत्साह, कोई ऐसी बात मुस्लिम वोटरों में नहीं है, तो अगर इस हिसाब से 50% वोट भी हो जाता है तो यह गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं समस्या खड़ी होने वाली बात होगी, जैसा कि हमने चुनाव में देखा। हालांकि गुर्जर मतदाताओं में
गठबंधन प्रत्याशी के प्रति उत्साह है, क्योंकि जिस तरह से गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में अतुल प्रधान और जी चंदन चौहान, अन्य नेता जो गुर्जर समाज से जुड़े हुए हैं, वो प्रचार कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के भी गुर्जर नेता प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका यह असर, जमीनी स्तर पर उनका असर नहीं है। हम भी गए, आपने देखा भी होगा हमारी वीडियो में, गुर्जर वोटर ने कहा कि हमने उनसे पूछा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आ रहे हैं, मंत्री जी सोमेंद्र तोमर जी आ रहे हैं प्रचार के लिए, अभिषेक चौधरी गुर्जर समाज से ही थे, चुनाव से ठीक पहले वह राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। यह सब पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तो इसका कितना असर पड़ेगा? किरत सिंह जी हैं, मुकेश चौधरी जी हैं, जितने भी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के गुर्जर समाज से, तमाम प्रचार कर रहे हैं। तो हमने उनसे जानकारी ली कि किस तरह का इसका असर रहेगा। तो उनका कहना था कि ठीक है, गुर्जर समाज के विधायक, सांसद, मंत्री हैं, आ रहे हैं, सम्मान है उनका क्योंकि हमारे समाज के हैं, लेकिन वोट मदन भैया को करेंगे क्योंकि मदन भैया भी तो हमारे समाज के हैं। इस तरह की बात गुर्जर मतदाताओं ने वहाँ की। जाट मतदाताओं में राष्ट्रीय लोकदल के जिस तरह से जयंत चौधरी लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, तो उसका भी असर कहीं ना कहीं जाट मतदाताओं में है। हालांकि संजीव बालियान भी जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इस चुनाव को पूरी तरह से अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ रहे हैं। जाट मतदाता संजीव बालियान को प्राथमिकता देते हैं, जयंत चौधरी को देते हैं, यह भी आने वाले समय में पता चलेगा। हालांकि समीकरण जिस तरीके से गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में बन रहे हैं, दलित मतदाताओं में भी उत्साह है, बड़ी संख्या में दलित मतदाता भी गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में जा सकता है। हालांकि एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यह गठबंधन के लिए प्लस पॉइंट है कि दलित वोटर भी उसकी ओर आ रहा है। चंद्रशेखर की भी चुनाव प्रचार की बात कर रहे हैं कि चुनाव प्रचार चंद्रशेखर आजाद जो है वो दलित मतदाताओं में करेंगे 2-3 में, जैसे वो जनसभा में भी कह के गए। लेकिन मुस्लिम मतदाताओं को कहीं ना कहीं मुस्लिम नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है। खतौली की जनसभा आपने देखी होगी, खतौली की जनसभा में भी कोई मुस्लिम लोकल लीडरशिप, कोई मुस्लिम नेता नहीं पहुंचा। मुस्लिमों की बात अगर कोई नेता कर भी रहे हैं तो राजपाल सिंह सैनी कह देते हैं कि मुस्लिम बड़ी संख्या में वोट किया है पिछले चुनाव में। इसके अलावा कोई मुस्लिम का कोई ऐसा नेता भी शायद उनको इग्नोर कर रहे हैं, या कोई ना कोई मामला, क्या रणनीति होगी ये तो नहीं जानते। लेकिन इस सब माहौल के बीच ये चीज़ देखने को मिल रही है कि मुस्लिम मतदाताओं में इस उपचुनाव में कोई उत्साह नहीं है, और उत्साह ना है, या हो सकता है कि वोट डालने ना निकले, जिसका खामियाजा भी गठबंधन प्रत्याशी को। इसके अलावा अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की, तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो राजकुमारी सैनी है, उनके लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खतौली में जनसभा को संबोधित करके गए हैं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तमाम चुनाव प्रचार करें। बड़ी लॉबी पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के चौधरी भूपेंद्र सिंह लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, और मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं चल रही हैं जनहित में, उनके बारे में भी बता रहे हैं। हालांकि किसानों में कहीं ना कहीं गन्ने के भुगतान और गन्ने की जो मूल्य अभी तक तय नहीं हुआ, इसको लेकर आक्रोश भी है। तो आने वाले समय में पता चलेगा, 8 दिसंबर को पता चलेगा, और इसके वोटर प्रतिशत क्या रहता है ये 5 दिसंबर को पता चलेगा। जिस दिन मतदान होगा शाम तक पता चल जाएगा कि कितना प्रतिशत वोट पड़ा है। तो 8 दिसंबर में इसके नतीजे बताएंगे कि क्या खतौली विधानसभा सीट पर क्या रहता है। हालांकि मुकाबला दिलचस्प है, कांटे की टक्कर है, बहुत टाइट मुकाबला देखने को मिल सकता है खतौली विधानसभा सीट पर। आगे भी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो